पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट मैसेज, कहा सुख चैन की से जियो, अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान के लिए टेररिज्म भी टूरिज्म है, हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों के अंत का मिशन है ऑपरेशन सिंदूर, जो खून बहाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तान डरा, कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया। गुजरात के दाहोद में भी गरजे पीएम मोदी, कहा आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठ सकता, सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पाकिस्तान को अमित शाह की सीधी चेतावनी, कहा सस्ता नहीं है बहनों के माथे का सिंदूर, आतंकी हमला करोगे फिर घर में घुसकर मारेंगे। अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए संदेश, ऐसा जवाब दिया कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी, पाकिस्तान ने 22 मिनट में 9 आतंकी अड्डे तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने, कंट्रोल रूम से तीनों सेना प्रमुख एक एक टारगेट पर अटैक की कर रहे थे मॉनिटरिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, कहा भारत के हमले से पाकिस्तान की पोल खुल गई। तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत का किया समर्थन, बैठक में विदेश मंत्री का बयान। कांग्रेस ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का मुद्दा फिर उठाया, सरकार ने किया स्पष्ट, पाकिस्तान से डीजीएमओ स्तर के अलावा कोई बात नहीं हुई। भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा, पेरिस में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, उम्मीद है दुनिया इस स्टैंड का करेगी समर्थन। सियोल में राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, जेडीयू सांसद संजय कुमार ने भारत का पक्ष रखा। सियोल में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा पाकिस्तान को समर्थन मतलब आतंकी गठन का साथ देना। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास नहीं चाहते सीमा पार के लोग। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला कतर का साथ, सांसद सुप्रिया सुले का बयान। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा, डिप्टी पीएम शिरीदा अब्दुल्ला से की मुलाकात। गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, भूपेंद्र कुमार बोरा की जगह लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने आईएएस अधिकारी के सिर पर रखा गमला, वीडियो हुआ वायरल। नीतीश के वायरल वीडियो पर बोले प्रशांत किशोर, कहा सीएम की मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं, बीजेपी जबरन बिहार की जनता उन्हें थोप रही है। बिहार को लालू नीतीश नहीं, नया राज चाहिए, जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। दिल्ली बीजेपी ने सभी 14 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया, रविंद्र चौधरी को नई दिल्ली की कमान। राज्यसभा की खाली पड़ी 8 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 19 जून को होगी वोटिंग। एनएसए अजीत डोवल की रूस यात्रा रद्द, 27 से 29 मई तक जाने वाले थे मॉस्को। कल से 29 मई तक यूएस दौरे पर रहेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से मिलेंगे। दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन, पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत बनाने में जी जान से जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा, आज भारत टेक्नोलॉजी बनाता है और दुनिया को देता है। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, विश्व के बाजार में भारत की अलग पहचान बनी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का स्वास्थ्य ढांचा हुआ मजबूत, नागपुर में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। तुर्की की कंपनी सेलेबी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को जून तक फाइनल डिसीजन लेने से रोका। तेज प्रताप मामले पर बोली पत्नी ऐश्वर्या, कहा पूरा परिवार ड्रामा कर रहा, चुनाव के बाद लालू फैमिली फिर एक हो जाएगी। ऐश्वर्या ने कहा बेटी की गलतियां छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए, परिवार को सब पता था तो मेरी शादी क्यों करवाई। तेज प्रताप को आरजेडी से निकाले जाने को मामा सुभाष यादव ने बताया ड्रामा, कहा ऐश्वर्या और तेज प्रताप की जबरन शादी कराई, शादी के पहले से अनुष्का तेज प्रताप रिलेशन में थे। जेडीयू नेता नीरज कुमार का लालू परिवार पर अटैक, कहा पार्टी और परिवार से निकालने का नाटक कर रहे हैं। तेज प्रताप मामले पर बोली बहन मीसा भारती, पार्टी अध्यक्ष पिता लालू यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। राजनीति में लोक लज्जा बहुत जरूरी है, नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। एनआईए ने सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को किया अरेस्ट, 2023 से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। जस्टिस वर्मा कैशकांड का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कैशकांड की रिपोर्ट मांगने वाली आरटीआई याचिका खारिज की। मीठी नदी घोटाला मामले में एक्टर डीनू मोरिया से पूछताछ, मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने की पूछताछ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली 30 मई को हमारी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे, 31 तारीख को अपनी रिपोर्ट देंगे। दिल्ली के सभी डीएम और जिला अध्यक्षों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक, अधिकारियों से कहा जनता की हर समस्या का समाधान तुरंत हो। सीएम रेखा गुप्ता बोली सभी डीएम और एसडीएम ऑफिस में सीएम कार्यालय की तरफ से शिकायत पेटी रखी जाए ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। लखनऊ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सीएम योगी बोले प्रदेश के जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराएंगे। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में डीडीए ने कई घरों पर चिपकाए नोटिस, 15 दिनों में घर खाली करने के आदेश। असम में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर केंद्र सरकार इंसेंटिव देगी, सीएम हिमंता ने दी जानकारी।
राजस्थान के ब्यावर में दबंगों पर प्रशासन का एक्शन, मारपीट के आरोपी तेजपाल सिंह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। यूपी के जौनपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, दुकान में खून से लथपथ मिली, पिता और 2 बेटों का शव हथौड़ा मारकर बेरहमी से की गई थी हत्या। पुरानी रंजिश में जताई जा रही हत्या की आशंका, सीसीटीवी डीवीआर अपने साथ ले गए बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में वांटेड अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, फायरिंग में सिपाही की मौत, वांटेड अपराधी कादिर अरेस्ट। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, डकैती और हत्या की वारदात में शामिल 5 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में पकड़ा गया आदमखोर बाघ, ड्रोन कैमरे से मिली थी लोकेशन। 3 महीने से इलाके में थी बाघ की दहशत, अब तक 3 किसानों पर कर चुका था हमला। कासगंज में मुठभेड़ के बाद 2 तस्कर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, गिरफ्तार अपराधियों पर कई केस दर्ज। पुराने लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का विरोध, अतिक्रमण हटाए बगैर ही लौटना पड़ा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1981 में 5 गांवों का किया था अधिग्रहण, 5 रुपए स्क्वायर फीट की दर से कुछ किसानों का मुआवजा भी दिया था। इसी जमीन को खाली कराने पहुंची थी टीम। मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में बिना परमिशन मस्जिद बनाने का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा, मस्जिद भी सील की। कोलकाता के साल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी के दौरान विस्फोटक नहीं मिला, पुलिस ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की हत्या का मामला, आरोपी जोबनजीत, अमित और गुरप्रीत अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, इंटरस्टेट हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली मनीष यादव ढेर। मनीष यादव का साथी कुंदन खेरवार भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में पकड़ा गया, कुंदन पर 10 लाख रुपए का था इनाम, लातेहार के आईजी ऑपरेशन ने दी जानकारी। राजस्थान के जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 2022 में हुई फिजिकल टीचर भर्ती परीक्षा में 21 अभ्यर्थियों की बीपेड की डिग्री फर्जी निकली। बारिश के बाद मुंबई में जगह जगह जलभराव, मरीन लाइन और चर्च गेट स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक लाइन में शॉर्ट सर्किट से हुआ धमाका। मुंबई में भारी बारिश से यातायात पर लगा ब्रेक, हार्बर लाइन के रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, लोकल रेल सेवा पर पड़ा असर। मुंबई में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, केम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के बदलापुर में भी जबरदस्त बारिश, रेलवे ट्रैक और सड़कों पर पानी भरा, ट्रेन सेवा प्रभावित। सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में बारिश की स्थिति की लगातार कर रहे हैं समीक्षा, प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। मुंबई में भारी बारिश के बाद एक्शन में सरकार, डिप्टी सीएम और मंत्री गिरीश महाजन ने बीएमसी के आपदा प्रबंधन विभाग के दफ्तर का किया दौरा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जान माल को बचाने पर हमारा फोकस। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, थोड़ी बारिश में मुंबई का ये हाल हो गया, प्रशासन पूरी तरह विफल है। मुंबई में बेमौसम बारिश ने महायुति के करप्शन को एक्सपोज किया, उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का तंज। मुंबई में भारी बारिश के बाद एयर इंडिया ने ट्रेवल एडवाइजरी की जारी, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया दौरा। केरल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, कन्नूर, कोझिकोड और मलप्पुरम में जबरदस्त बरसात। केरल के मलप्पुरम में कुआं धंसा, लगातार बारिश की वजह से जमीन ढीली हो गई थी। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश, एक घर की दीवार गिरी, मलबे में दबने से 3 साल की बच्ची की मौत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ सकता है। केरल के कोल्लम में मिला एक कंटेनर, कोच्चि में एक जहाज में 8 कंटेनर बह गए थे। कोल्लम और कोच्चि के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिराज उल उलूम मदरसे में लगी आग लगने की वजह पता नहीं। भारत में कोरोना केस में बढ़ोतरी, 1000 से ज्यादा पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या, केरल में सबसे ज्यादा 430 सक्रिय मामले। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, घबराने की जरूरत नहीं, हमारे अस्पताल पूरी तरह तैयार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान, कोविड से निपटने की पूरी तैयारी, नया वेरिएंट वायरल फॉर्म में आया है। इसी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 455 और निफ्टी 148 पॉइंट उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 85 रुपए 10 पैसे पर हुआ बंद।